हेलो एवरीवन टू द जेएस गाय। सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट चैलेंज का नेक्स्ट पार्ट जो कि है आई थिंक जेसन। सो अब तक हमने टोटल 19 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए 30 डेज इस चैलेंज पे। सो मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाया है। सो आप प्लीज़ जाइए उससे एक्सेस कर लीजिए और उससे सेव भी कर लीजिए अपकमिंग्स जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उससे। सो आज के इस वीडियो में हम देखते हैं व्हाट इज जेसन एंड उसका क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे इच एम्प्टी मींस इच ऑब्जेक्ट एम्प्टी। सो बेसिकली देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये एक इजी क्वेश्चन है। सो लेट्स सी क्या है। गिवन एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरे रिटर्न इफ इट इज एम्प्टी। ठीक है, ये बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट दिया गया है और एन एरे, ये मे बी जो ऑब्जेक्ट ओबीजे के अंदर मे बी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, मे बी एक एरे हो सकता है जो कि इनिशियली रिटर्न करता है इफ इट इज एम्प्टी। अगर वो रिटर्न तब करेगा अगर वो एम्प्टी है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्या है। एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट कंटेन नो की पेयर वैल्यू, नो की वैल्यू पेयर। ओके, नो की, ओके, नो वैल्यू पेयर, नो वैल्यू पेयर्स। सो एक ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी की वैल्यू पेयर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। एन एम्प्टी एरे कंटेन नो एलिमेंट। सो बेसिकली हमें इधर एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है तो हमें कुछ इस तरीके से रिटर्न करना होगा। अगर हमें एक एरे रिटर्न करना है तो हमें कुछ इस तरीके से एरे को रिटर्न करना होगा। सो बेसिकली इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं होना चाहिए। अगर हम इसके अंदर एक नल वैल्यू भी इंसर्ट कर दें तब भी तब भी वो एक वैल्यू कंटेन करता है। सो हमें इसे इस तरीके से ही रिटर्न कराना होगा। ठीक है, यू मे एज्यूम दैट द ऑब्जेक्ट और एरे इज आउटपुट ऑफ जेसन डॉट पार्स। अभी जेसन डॉट पार्स क्या है हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। हम एग्जांपल की तरफ एक बार देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे जेसन डॉट पार्स देन क्या है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो बेसिकली क्या बोला है, एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर एक की वैल्यू है x, उसके अंदर एक वैल्यू है 5, y है, y का वैल्यू है 42। सो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। ओके, नेक्स्ट द ऑब्जेक्ट हैज टू की वैल्यू पेयर सो इट इज नॉट एम्प्टी, सो रिटर्न करेगा फॉल्स। अगर वो उसके अंदर कुछ वैल्यू नहीं है देन वो रिटर्न करेगा ट्रू। ओके, लेट्स सी। अब क्वेश्चन अगर आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर वो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट या फिर एक एरे है देन तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर वो एक उसके अंदर कुछ भी वैल्यू है देन वो फॉल्स रिटर्न करेगा। थर्ड एग्जांपल्स भी कुछ इस तरीके का ही है। अगर उसके अंदर नल है और फॉल्स या फिर कुछ भी एक वैल्यू जिसका कोई वैल्यू नहीं है तब भी वो फॉल्स ही रिटर्न करेगा क्योंकि इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट तो है, मतलब कुछ वैल्यू तो है। सो अब चलते हैं जेसन डॉट पास के ऊपर। मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक अपलोड कर दूंगा इस एमडीएन डॉक्यूमेंट का। सो इससे आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे जितने भी जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट है। ओके, सो अब देखते हैं जेसन क्या है। जेसन इज बेसिकली जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ओके, ये नहीं लिखा है। ओके, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। बेसिकली इट्स कॉल्ड जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये किस लिए काम आता है, ये बेसिकली काम आता है क्लाइंट साइड, एंड सर्वर साइड, में इंटरेक्शन बिल्ड करने के लिए। क्या बिल्ड करने के लिए, इंटरेक्शन। बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, सर्वर साइड से अगर हमें कुछ भी डेटा पास करना है तो हम यूज करेंगे जेसन का। ठीक है, सो प्रीवियसली हमारे पास जेसन फॉर्मेट नहीं होता था, देन हमारे पास एक्सएमएल फॉर्मेट था। सो जेसन को क्या क्या चीज ओवरराइट करते हैं आप इसका डिटेल्स इस वेबसाइट पे आप देख लीजिएगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे ऐड कर दूंगा। सो हम देखते हैं इसके अंदर एक्चुअली दो मेथड है, दो मेन मेथड है जिससे हम बोलते हैं जेसन डॉट पार्स एंड जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। अब देखते हैं जेसन डॉट पार्स और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई बोलता क्या है। ठीक है, लेट्स सी। ओके, जेसन डॉट पार्स बोलता है पार्स इज ए पीस ऑफ स्ट्रिंग टेक्स्ट एट जेसन, ऑप्शनली
ट्रांसफॉर्मिंग द प्रोड्यूस्ड वैल्यू टू इट्स प्रॉपर्टी एंड रिटर्न द वैल्यू। मतलब बेसिकली जेसन डॉट पास का मीनिंग ही यही है कि वो कोई भी फॉर एग्जांपल एक एरे है, ठीक है। जेसन बेसिकली एक एरे ही हमेशा होता है या फिर एक ऑब्जेक्ट होता है। सो जो भी वो एरे है हम उसे जेसन पे कन्वर्ट करने के लिए या फिर वो एरे या फिर एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए पास मेथड यूज करते हैं। मैं इसे करके भी दिखाऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। वो स्ट्रिंगिफाई मेथड क्या करता है, ये जो जितने भी रॉ जेसन है ये सब टेस्टिंग पर्पज के लिए काम पे आते हैं। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई क्या करता है, रिटर्न अ जेसन स्ट्रिंग। ये बेसिकली क्या करता है, जो जेसन फॉर्मेट आ रहा है उसे स्ट्रिंग पे कन्वर्ट करता है कॉरस्पॉन्डिंग टू स्पेसिफाइड वैल्यू। जो वैल्यू है उसको ही ये स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है। ओके, सो मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि अभी मैं नहीं बना पाऊंगा कि इट्स वेरी हमें बहुत सारे पैरामीटर्स को चेक करना पड़ता है। मैं थोड़ा ओके यस। सो अब देखो मैंने यहाँ पे जो एक कांस्टेंट वेरिएबल लिया है जो कि जेसन डॉट टेक्स्ट नाम पे एक वैल्यू, मतलब एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है बेसिकली। और मैंने बैकटिक यूज किया। अभी बैकटिक क्या रही, इसे बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस करेक्टर, जिसपे ये बेसिकली आपको ESC के नीचे अवेलेबल मिल जाएगा। बेसिकली जो ऊपर कीबोर्ड पे नंबर 1 के जस्ट लेफ्ट पे। सो आप इसका यूज करके कुछ भी स्ट्रिंग लेटर्स भी इसे हम बोलते हैं। सो अब हमें क्या बोला है कि जेसन डॉट पास जेसन डॉट टेक्स्ट, इसके अंदर दो वैल्यू लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कंसोल डॉट लॉग में जेसन मैंने हमें ले लिया, हमें जेसन कीवर्ड को यूज करना पड़ेगा अगर हमें जेसन के साथ कोई भी इंटरेक्शन करना है। जेसन डॉट पार्स, इसके अंदर हमें एक जो पैरामीटर पास करना है, ये हमें जेसन डॉट टेक्स्ट जो ये वेरिएबल को हमें पास करना होगा। सो लेट्स सी इसका आउटपुट क्या आता है। सो ये हमें एक जेसन या फिर एक ऑब्जेक्ट हम रिटर्न किया। बेसिकली ब्राउजर के नाम पे फायरफॉक्स, उसका नेम है फायरफॉक्स, उसका प्रीफिक्स यूआरएल है, उसके अबाउट कॉन्फ़िग कुछ है, एंड रिलीज एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। सो अगर हमें इससे जो ऑब्जेक्ट है इससे अगर हम फिर से वापस नॉर्मल स्ट्रिंग बनाना होगा, देन हम सिंपली क्या कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग करके जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, TRINGIFI स्ट्रिंगिफाई, क्या उसके अंदर हमें ये जो जेसन टेक्स्ट है जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था जेसन के लिए, हम उसे पास कर देंगे। सो अब हमारा आउटपुट एक स्ट्रिंग फॉर्म पे आएगा। देखिए ये स्ट्रिंग आ रहा है एंड एट द एंड ये भी एक स्ट्रिंग आ रहा है। सो जो जेसन डेटा है उसे अगर हमें स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना है, देन हम स्ट्रिंगिफाई मेथड यूज करेंगे। अगर हमें उसे एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म पे या फिर एक जेसन के फॉर्मेट में हमें उसे बनाना है, देन हमें पास मेथड यूज करेंगे। सो अब फिलहाल के मैं आपको एक एरे का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। सो हमारा आइदर ये एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, हमें मे बी हमारे क्वेश्चन के अगर हम देखेंगे तो ये एक एरे भी हो सकता है। एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एक एरे भी हो सकता है। सो अब देखते हैं ये कैसे होता है। अगर हमें एक एरे दिया होगा, देन फॉर एग्जांपल हमें बैकटिक यूज करने पड़ेगा क्योंकि विदाउट बैकटिक हम जेसन के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते। ओके, सो अगर इसके अंदर हमने कुछ वन, ओके जस्ट अ सेकंड, या वन, या फिर हमने कॉमा लिखे 2 3 4, अगर हमने 4 वेरिएबल अगर दिया 1 2 3 4, देन अगर हम इसे रन करेंगे सो ये हमें एक, पहले तो जो पास ऑब्जेक्ट है ये हमें एक एरे रिटर्न कर किया। बेसिकली जो जेसन है, दो चीज हमें रिटर्न कर सकते हैं, एक एरे या फिर एक ऑब्जेक्ट। और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई हमें जो एरे को है उसे एक स्ट्रिंग पे फॉलो करवा दिया। सो बेसिकली हमारा जो क्वेश्चन का अप्रोच क्या होगा मैं आपको जस्ट बता देता हूँ। हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा कि ये एक एम्प्टी है या नहीं। सो हम चेक करेंगे इसका लेंथ पे एक, इसका लेंथ को हम चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल जेसन टेक्स्ट का लेंथ हम चेक करेंगे। सो सिंपली मैं जेसन टेक्स्ट में आपको नॉर्मल टेक्स्ट के साथ जोड़ रहा हूँ, हमें इसका लेंथ चेक करेंगे। अगर वो 0 के इक्वल्स है देन तो सब सही है, हम इसे रिटर्न करवा देंगे, सिंपली रिटर्न कर देंगे। अगर एल्स, पहले तो हमें चेक करेंगे अगर वो एरे है
आपको बताऊंगा जब कोड लिखते समय। अगर हमें इसका लेंथ को चेक करना, अगर 0 है देन तो कोई दिक्कत नहीं, इसे रिटर्न कर दो। अगर एल्स पार्ट पे हमें सिंपली चेक करना पड़ेगा कि अगर जो ऑब्जेक्ट मेन ऑब्जेक्ट, पहले तो हमें एरे के लिए चेक करना पड़ेगा, देन एल्स पे हमें ऑब्जेक्ट के लिए पास करना पड़ेगा। सो हम चाहे तो इसे नेस्टेड इफ और नेस्टेड इफ एल्स से भी हम कर सकते हैं, पर हम इसे नॉर्मली विदाउट नेस्टेड मेथड से भी हम करेंगे। सो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, क्या बोल रहा है। सबसे पहले तो हमें एक इफ एल्स कंडीशन यूज करना पड़ेगा। सो ओके, इफ सबसे पहले तो हमें जो वैल्यू है ऑब्जेक्ट के अंदर चेक करना पड़ेगा इफ वो एरे है कि नहीं। सो मैं सिंपली एरे अगर है कि नहीं अगर चेक करने के लिए तो हमें इज एरे नाम का एक कीवर्ड यूज करते हैं। एरे डॉट इज एरे में जस्ट ये सिंपली एक वेरिएबल एरे, ये इज एरे चेक करता है कि वो उसके अंदर है कि नहीं। इज एरे इफ इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अगर एक एरे है देन हमें सिंपली इसे क्या करना होगा, रिटर्न करना होगा। रिटर्न करना होगा क्या, रिटर्न करना होगा सिंपली एरे डॉट लेंथ, लेंथ रिटर्न करना होगा। ठीक है, लेंथ, सिर्फ एरे डॉट लेंथ रिटर्न करने से हमारा क्या लेंथ रिटर्न हो जाएगा, 0 1 2 3, हमारा रिटर्न हो जाएगा 3। हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली इसे 0 रिटर्न करना पड़ेगा। ये अगर वो एरे डॉट लेंथ इक्वल टू 0 है तभी जाके वो रिटर्न करेगा। ठीक है, ये तो हो गया एरे का मीन्स कॉन्सेप्ट। हमें सिंपली अभी ऑब्जेक्ट के लिए भी चेक करना पड़ेगा। एल्स एल्स आप चाहे तो रेट एआरआर पे एक वैल्यू ले सकते हो जो कि एक ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली फॉर्म करवाएगा। ऑब्जेक्ट डॉट कीज वैल्यू, जो इसके अंदर जो की वैल्यू है वो एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना होगा क्या, एरे जो एआरआर डॉट लेंथ इक्वल टू 0। सिंपल, वेरी इजी, वेरी इम्पेक्टिव। सो अभी हमें चेक करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट है कि नहीं। पहले हमें चेक किया इज एरे है कि नहीं, अगर इज एरे है, ऑब्जेक्ट एक एरे है, देन तो कोई दिक्कत नहीं, इसे रिटर्न कर दो 0, आई मीन 2 रिटर्न कर दो। एल्स अगर ये नहीं है देन हमें इसे ऑब्जेक्ट के ऊपर चेक करना पड़ेगा। अगर वो ऑब्जेक्ट है देन आप इसके अंदर कोई कोई भी वैल्यू ले सकते हो। मैंने जस्ट ए आर इसीलिए लिया क्योंकि मुझे मेरे दिमाग में उसी टाइम पे वही आ गया। आप चाहे तो इसे ए भी ले सकते हो, मैं इसे ए ले लेता हूँ। सो ए डॉट लेंथ, वेरिएबल डॉट लेंथ अगर 0 है तो उसे रिटर्न कर दो। अब सिंपली हम इसे कोड को रन करके देखते हैं। लेट्स सी कोड रन होता है कि नहीं। सो यस, ये एक्सेप्ट हो गया। सो अब इसे सबमिट भी कर लेते हैं। सो ये सबमिट भी हो गया। ओके, रॉन्ग आंसर। ओके लेट्स सी, ये सबमिट नहीं हुआ। ओके, सबमिट नहीं हुआ। ओके, किस रीजन से सबमिट नहीं हुआ। डॉट लेंथ इक्वल टू मैं इसे कोड फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। ओके ओके, सो ये वन हिडन टेस्ट केसेस पास नहीं हो पा रहा। सो आप मतलब इसे हम एक और अप्रोच से भी कर सकते हैं। सो वो अप्रोच ट्राई कर लेते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा टर्नेटिव ऑपरेटर, देन हम वो अप्रोच ट्राई करते हैं। तो हम सिंपली जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जो की वैल्यू पेयर है, कीज, हम उसके अंदर ओबीजे को पास कर देंगे। हम चेक करेंगे कि ऑब्जेक्ट का जो की है, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर जो की है वो ऑब्जेक्ट है कि नहीं। इफ ऑब्जेक्ट है देन हम उसका लेंथ को पासवर्ड लेंगे। लेंथ अगर 0 है, इफ लेंथ इक्वल टू 0 देन तो उसे हम क्या करेंगे, ट्रू। अगर वो अगर लेंथ अगर उसका 0 है देन तो उसे ट्रू कर दो, अदरवाइज उसे कर दो फॉल्स। सो मे बी ये एरे के साथ काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट है देन शायद इसीलिए काम नहीं कर रहा, पर ये अप्रोच सभी के लिए काम करेगा। ये चेक नहीं कर रहा कि ये इज एरे है, इज एरे नहीं है।
ये चेक नहीं करेगा। सो ये डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट को लेगा, ऑब्जेक्ट जो भी जैसे ऑब्जेक्ट को एक्सट्रैक्ट करेगा, उसका लेंथ को चेक करेगा 0। अगर वो 0 है देन तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग पे जो आप नेस्टेड इफ एल्स का यूज कर सकते हो इस सॉल्यूशन पे, तो ये उसी टेक्निक से आई थिंक ये सारे टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे। पर देयर आर वन टेस्ट केसेस जो कि पास नहीं हो पाया। सो आई थिंक हमने इस पे एल्स कंडीशन पे फॉल्स को रिटर्न नहीं करवाया। सो यस, दैट मे बी अ इशू विद दैट केस। सो आई थिंक हमारे कोड रन हो जाना चाहिए अभी। लेट्स सी। ओके, 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 द ऑब्जेक्ट ओ विल बी बिगर। सो लेट्स सी। सो अब देखते हैं शायद हमारा टेस्ट। ओके, अभी ये शायद टेस्ट केसेस पास हो गया। अभी इसे सबमिट करके देखते हैं। आई थिंक सारे टेस्ट केसेस पास हो जाने चाहिए। ओके, ये कोड एक्सेप्ट हो गया। सो अगर आपको ट्रिक पता है देन आप प्लीज इसे फिर से सबमिट करके देखिए। समटाइम्स ये ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। अभी ये 5.23% था, अभी 82.43% को बीट कर दिया। सो कुछ इस तरीके से आप अपना कोड को ऑप्टिमाइज्ड बना सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।